स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद ब्रिटेन की एक अदालत ने हिंद महासागर में मौजूद विवादित चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। इसके बाद ब्रिटेन ने हिंद महासागर के इस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दिया है। यहाँ सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक और बम वर्षक अड्डा है। भारत ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि संधि के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे चागोस विवाद का औपचारिक समाधान एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए आपको बताते हैं इस द्वीप समूह का इतिहास और महत्व। साल 2025 में भी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है, आज मॉरिशस को जरूर समझ में आ गया होगा। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने लगभग मॉरिशस के अरमानों पर पानी फेर दिया था, लेकिन जज मार्टिन चैम्बरलेन आज मॉरिशस के लिए किसी नायक की तरह उभरे। जज मार्टिन चैम्बरलेन ने मॉरिशस के साथ किए गए चागोस समझौते को हरी झंडी दे दी है। चागोस द्वीप समूह पर किसकी संप्रभुता होगी, इसे लेकर पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम काफी रोचक रहा। सबसे पहले लंदन हाईकोर्ट ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के ब्रिटिश सरकार के फैसले पर अंतिम समय में रोक लगा दी थी। हालांकि शाम होते होते जज मार्टिन चैम्बरलेन ने फैसले को पलटकर 50 सालों से जारी विवाद को खत्म कर दिया। दरअसल ब्रिटेन और मॉरिशस ने 60 द्वीपों से मिलकर बने चागोस द्वीप समूह को लेकर 5 अक्टूबर 2024 को एक समझौता किया था। चागोस द्वीप पर डिएगो गार्सिया आइलैंड भी है। यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त मिलिट्री बेस बना रखा है। समझौते के मुताबिक 99 साल तक के लिए अमेरिका ब्रिटेन का बेस यहाँ पर बना रहेगा। इस संयुक्त मिलिट्री बेस के एवज में ब्रिटेन मॉरिशस को मुआवजा भी देने वाला था। समझौते के तहत चागोस के मूल निवासियों को द्वीप पर आने की अनुमति नहीं होगी। चागोस के मूल निवासियों का आरोप है कि इस डील के दौरान चागोस निवासियों के साथ पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वर्ष 1814 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। चागोस द्वीप समूह 1814 से ब्रिटिश नियंत्रण में रहा है। 1965 में चागोस के रणनीतिक महत्व को देखते हुए ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस से अलग किया। साथ ही 1968 में इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दिया। 1960 और 1970 के दशक में ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए लगभग 2000 चागोस निवासियों को जबरन द्वीप से हटा दिया। ये लोग मुख्य रूप से ब्रिटेन और मॉरिशस में बस गए। मॉरिशस लंबे समय से चागोस पर अपना दावा करता रहा है। वहीं ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बताकर इस पे अपनी संप्रभुता जताता रहा था। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिफारिश की थी कि ब्रिटेन इस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दे। वैश्विक मंच पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व के लिहाज से चागोस को रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चागोस द्वीप समूह का मुद्दा न केवल एक क्षेत्रीय विवाद है, बल्कि ये औपनिवेशिक इतिहास, मानव अधिकार और भू राजनीतिक रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। ये मामला चागोस निवासियों के लिए उनके अधिकारों और पहचान की लड़ाई के साथ साथ औपनिवेशिक दंश से मुक्ति पाने का भी है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रणनीतिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, फाइनली कई सारी दिक्कतों के बाद अब जो चागोस द्वीप समूह है वो मॉरिशस को मिल गया है और भारत के निचले हिस्से से कुछ ही दूरी पर ये द्वीप समूह है और बहुत लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर डिएगो गार्सिया करके एक ब्रिटिश और अमेरिकन वहाँ पर सैन्य अड्डा है और इसी अड्डे से कई खाड़ी देशों में और अफगानिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन चलाए हैं। आज जो फैसला हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण है आलोक जी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंककि इससे करीब 6 दशकों से जो एक समस्या चली आ रही थी उसका समाधान हो गया। जैसा कि आपने बताया कि 1968 में ब्रिटेन ने जब मॉरिशस को स्वतंत्रता प्रदान की, उससे 3 साल पहले उन्होंने इस क्षेत्र को, जो उस समय तक मॉरिशस का हिस्सा था, अलग करके उसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बना दिया और यहाँ के जो लोग थे उनको जबरन हटाया गया। और तब से ही मॉरिशस और यहाँ से हटाए हुए जो लोग थे वो हमेशा से प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें हमारा क्षेत्र वापस चाहिए और हमें अपने भूमि पर वापस लौटने की इजाजत होनी चाहिए। और अब जबकि ये समझौता कुछ समय पहले हो गया था, उसको आखिरी मूवमेंट पे एक ब्रिटेन की न्यायालय में 2 शेगोसन्स ने इसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा
कि इस पूरे समझौते पे हमारी कोई राय नहीं ली गई, चूंकि हम यहाँ के निवासी थे और हमको यहाँ से विस्थापित किया गया था, हमको कोई हमारी राय नहीं ली। और उसके पीछे तो पहले ब्रिटेन की कोर्ट ने इस पे एक स्टे दिया और फिर उसको बाद में हटा दिया गया। और अब इसके बाद इस क्षेत्र पे, पूरे क्षेत्र पे मॉरिशस की संप्रभुता स्थापित हो गई है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक और वो है जिसके अंतर्गत 99 साल की लीज पे, जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है डिएगो गार्सिया, उसको ब्रिटेन को लीज पर दिया जाएगा, जिसके एवज में ब्रिटेन जो है इनको एक बड़ी रकम देगा। करीब 134 मिलियन पाउंड की रकम जो है वो हर साल देगा। और ब्रिटेन और अमेरिका जो है इस अड्डे को वहां पे चलाते रहेंगे। ऐसी इस समझौते के अंतर्गत आलोक जी, यहीं पर जानना चाहेंगे कि ये जो डिएगो गार्सिया है, ये ब्रिटेन और अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, डिएगो गार्सिया की जो अगर आप देखें, इसकी जो लोकेशन है वो पूरे हिंद महासागर में करीब करीब केंद्र पे है। तो आपको कहीं पे भी जाना हो इंडियन ओशन में, तो यहाँ से जो जहाज हैं वो हिंद महासागर के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। और अमेरिकी जो डिप्लॉयमेंट होता है, चाहे गल्फ में हो या कहीं पे भी हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें या कहीं पे भी हिंद महासागर में जाना चाहें, तो ये डिएगो गार्सिया की जो लोकेशन है वो इतनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे इनकी बड़ी एयर स्ट्रिप है, लॉजिस्टिक्स बेसेस हैं, शिप्स की बर्दिंग की फैसिलिटी है। तो काफी बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बेस है जो इंडियन ओशन में इन्होंने बना रखा है, और जिसकी स्थापना इन्होंने शीत युद्ध के दौरान की थी, जब इनको लगता था कि हिंद महासागर क्षेत्र पे खतरा है। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी अमेरिका यहाँ पर अपना जो कब्जा है, प्रभुत्व है, उसको बना के रखे हुए है। और यह जो द्वीप है, अगर हम देखें मालदीव्स जो कि दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है, उसके जो दक्षिणी द्वीप है ग्यान आइलैंड, उससे थोड़ी ही दूरी पे है। और मालदीव्स और शेगोस के बीच में एक समुद्री सीमा को लेकर एक विवाद भी है जो काफी समय से चल रहा है। आलोक जी, अंतिम सवाल है, थोड़ा सा वक्त भी कम है, संक्षेप में बताइएगा, मॉरिशस को क्या फायदा होगा? क्या मॉरिशस का जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर है वो बढ़ेगा और क्या कुछ फायदा होगा? मॉरिशस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये शेगोस आर्किपेलागो के चारों तरफ जो है 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र उनको मिलेगा। उनके जो मछुआरे, जिनको पहले शेगोस आर्किपेलागो में नहीं जाने को मिलता था, वो लोग जा पाएंगे। यहाँ कोकोनट प्लांटेशंस भी हैं, और जो यहाँ के निवासी हैं वो अन्य द्वीपों में जाने में अब सफल हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि हमारी भूमि थी, हम यहाँ रहते थे, हमको यहाँ से निकाल दिया गया है, तो हमें अपनी जमीन पे वापस जाने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके अलावा उनको लीज के रूप में भी एक बड़ी रकम हर साल मिलती रहेगी यूके से। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, मॉरिशस के लिए बहुत फायदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिएगो गार्सिया पर भी उनकी संप्रभुता को ब्रिटेन ने और अमेरिका और दुनिया ने मान लिया है। ये सबसे बड़ी। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण दोनों ही विषयों पर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम